आपको भी इंग्लिश सबसे अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट लगता है। ग्रामर पढ़ते हो, वोकेबुलरी भी करते हो, लेकिन मार्क्स कभी 28, कभी 45 तो कभी 32। जैसे ही मूक्स का डैशबोर्ड खोलते हो, इंग्लिश के मार्क्स कभी टेबल दिखते ही नहीं और एक रेड एरिया बार जो कभी कंटिन्यूस ग्रीन रहता ही नहीं। रीजन सिंपल है। नमस्ते, मेरा नाम दीपांशु है एंड वेलकम टू माय चैनल। अब तक के 100 से भी ज़्यादा मॉक्स और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक्सपीरियंस से मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को यही नहीं पता होता कि एसएससी इंग्लिश का एक्चुअल बाइफिकेशन क्या है, और जब डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती तो प्रिपरेशन भी रैंडम हो जाती है। तो इसी कन्फ्यूज़न को आज हम इस वीडियो में हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बुक रिकमेंडेशंस नहीं है, बस सिंपल एक स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी है। इस वीडियो में मैं आपको वही सारी स्ट्रेटजी एक सिंपल वे में ब्रेक डाउन करके बताऊंगा ताकि आप सारी स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझ सको। तो चलिए देखते हैं सारी स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप। लेकिन उससे पहले हम इंग्लिश को 3 सिंपल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे और उन्हें पहले समझेंगे। पार्ट 1, इसमें आती है अपनी सारी वोकेबुलरी। अब वोकेबुलरी में क्या क्या आएगा? सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल, OWS एंड इडियम्स। पार्ट 2, इसमें हम कवर करते हैं अपनी पूरी ग्रामर। ग्रामर से मेरा मतलब है एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, टेंसेस एंड एरर्स। द लास्ट पार्ट इज पार्ट 3, जिसमें बचते हैं सारे मिसलिनियस जैसे कि पैराजम्बल्स, फिलअप्स एंड पैसेजेस। ये तो सबको पता होता है, लेकिन इन्हें पढ़ना कैसे होता है? सिंपल है। पार्ट 1 वोकैब्स चालू करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में रिकमेंड करा था ब्लैक बुक, एंड ट्रस्ट मी 90% ऑफ एस्पिरेंट नो अबाउट दिस बुक। लेकिन इसे सही पढ़ने का वे अगर ना बताओ तो इस बुक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चलिए इसी पार्ट को स्टेप्स में देखते हैं। इस वीडियो को एंड होने से पहले एटलीस्ट आपको ये बुक तो सही वे में पढ़ने आएगी। स्टेप 1, निमोनिक्स। अब आप OWS, सिनोनिम, एंटोनिम जब तक याद नहीं कर सकते जब तक आप निमोनिक्स बनाकर नहीं याद ना करें। हो सकता है आप याद कर लो, लेकिन वो आपको 2 घंटे, 1 घंटे या 1 मिनट तक याद रहेगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम टाइम पे जब यूज़ करने आओगे तो भूल जाओगे। तो निमोनिक्स से मेरा मतलब है कि एक वर्ड को ऐसे तोड़े ना कि बाद में आपको रिवाइज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है पिकेंट। अब पिकेंट से मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, पर मैं सोचता हूँ पिकल। पिकल का फ्लेवर कैसा होता है? स्पाइसी होता है, एपेटाइजिंग फ्लेवर होता है। यही पिकेंट का मतलब होता है। पिकेंट का मतलब होता है प्रेजेंटली एपेटाइजिंग फ्लेवर और स्पाइसी। स्टेप 2, ईडियम्स। अगर आप डेली के 100 ईडियम्स भी करते हुए चलो तो इन नेक्स्ट 18 डेज यू कैन कंप्लीट ऑल 1800 ईडियम्स ऑफ ब्लैक बुक। प्लस अगर आप साथ में OWS भी रिवाइज करो तो यू कैन कंप्लीट ऑल 1800 ईडियम्स एंड OWS ईच इन नेक्स्ट 18 डेज। एंड ट्रस्ट मी, इससे बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में। एंड इफ़ यू नो दिस, it will boost your confidence and will give better results in exams. Step 3 and the most important step till now, revision. अगर मैं ये स्टेप बता रहा हूँ तो ये स्टेप अनअवॉइडेबल स्टेप है। आप स्टेप 1 में निमोनिक्स बना लो या स्टेप 2 में रोज़ 100 इडियम्स याद कर लो। अगर आप उसको रिविजन नहीं करोगे तो देयर इज़ नो सेंस ऑफ डूइंग ऑल दिस। प्लीज डू स्टेप 3. दिस विल गिव मोर बेटर रिजल्ट्स, मोर कॉन्फिडेंस एंड यू नो कॉन्फिडेंस बूस्ट रिजल्ट्स। अब आते हैं बाइफर्केशन फॉर पार्ट 2। इसमें इतना कुछ नहीं है बताने के लिए, कुछ ट्रेंड्स है उसको फॉलो करो, ये पार्ट 2 बहुत इजी लगेगा। सबसे पहले है एरर पैटर्न्स। एरर पैटर्न्स ढूंढना सीखो। तुम्हें C1 लेवल की इंग्लिश नहीं सीखनी है एसएससी के लिए। ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यही गलती करते हैं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चले जाते हैं। तुम्हें कुछ स्पेसिफिक टाइप के एरर्स देखने होते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो यूट्यूब पे एक चैनल है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर करके, वो है आई गेस रानी मैम का चैनल। आप उनमें वीडियो देखो, उस टाइप के एरर्स कर लो, काफ़ी रहते हैं। C1 लेवल की इंग्लिश सीखनी है तो उसके भी मैं चैनल रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, आई विल रिकमेंड तरुण ग्रोवर चैनल। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको आ जाएगा। 3-4 वीडियो से आप देख लेना, इनफ है। एग्ज़ाम से पहले एक बार और उन्हें रिवाइज कर लेना, इनफ है। इतना कुछ मुश्किल पार्ट नहीं है, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है।
एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, आ जाएगा आपको। अब जो कि आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो, तो आपने सीख लिया वोकैब की बुक कैसे पढ़े, आपने सीख लिया ग्रामर पार्ट 1 पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब रह जाता है पार्ट 3। अब कुछ नहीं है, पैसेजेस, पैराजम्बल, ये सब मिसलिनियस चीज़ें बची है। आपने जो पार्ट 1 में करा है, जो पार्ट 2 में करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2 की मिली हुई चीज़ ही पार्ट 3 में आती है। पार्ट 3 इज़ नॉट अ डिफरेंट पार्ट। आपने जो पार्ट 1 में पढ़ा वोकैब, उसके फिलअप्स आ जाते हैं। जो पार्ट 2 में पढ़ी ग्रामर, उससे फ्रेजल्स आ जाते हैं कि पैसेजेस में कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, या आपके ग्रामर के कोई मिसलिनियस क्वेश्चन आ जाते हैं। पैसेजेस की बात रही तो पैसेज के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या कुछ पढ़ो, इतना नहीं आता पैसेज, ट्रस्ट में इतना नहीं आता। सिंपल आपको इंग्लिश समझनी आनी चाहिए। पैसेज पढ़ो तो समझते हुए पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मॉक से प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे तुम पैसेज में एक एक लाइन नीचे पढ़ते जा रहे हो, तो ये नहीं कि ऊपर की लाइन तुम भूल जा रहे हो, ऊपर की लाइन भी तुम याद रखो और उसको दिमाग में समराइज करते हुए चलो। जो भी मैंने इस वीडियो में आपको स्टेप्स बताए हैं, उसको एक बार जरूर अपने प्रिपरेशन में इंप्लीमेंट करके देखना। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन योर मार्क्स, द स्टेबिलिटी ऑफ योर मार्क्स विल इंक्रीज। And if you love these steps, do like, share and subscribe. And for the best SSCGL resource, you can refer this video. Thank you. And say thanks to my mic prop.